अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर साकिब और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कंजंक्शन का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि सर हम सिंपल पैराग्राफ तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ है वो करना बहुत मुश्किल है। उसको करने का क्या तरीक़ेकार होता है, आए आज मैं आपको वो सिखाता हूँ कि सिंपल पैराग्राफ, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक्स में आपको बताया है कि सिंपल पैराग्राफ कैसे किया जाता है, ठीक है। फ्रेज़ का चैप्टर बाकायदा आपको करवाया थॉरली, और आज मैं आपको जो है ना वो कंजंक्शन बताने लगा हूँ कि जो पैराग्राफ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं, या क्या ऐसी जनाब उसको मेथड है करने का, क्या उसका तरीका है करने का। तो आए आज के इस टॉपिक में मैं आपसे वो नॉलेज को शेयर करता हूँ। ओके, कंजंक्शन बेसिकली है क्या। कंजंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ आसान और सादा से अल्फाज में। कंजंक्शन ये दो अल्फाज फिक्रों, जुमलों को जोड़ता है। ओके, ये जो कंजंक्शन है ये दो अल्फाज को जोड़ने के लिए, फ़िक्रों को, जुमलों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, जैसे कि दो जुमले में वैसे ही ऑर्डरली आपके सामने बयान करने लगा हूँ। वैसे अभी मिसालें मैं देता हूँ, एग्जांपल्स तो मैं दूंगा, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। उस्मान एक डॉक्टर है और अली एक उस्ताद है। ये बेसिकली दो जुमले हैं। उस्मान एक डॉक्टर है और अली एक उस्ताद है। इन दो जुमलों को एक लफ्ज़ ने जोड़ा है। एक अलग जुमला है, दूसरा अलग जुमला है, लेकिन इन दो जुमलों को किसी एक लफ्ज़ ने जोड़ा है, और वो लफ्ज़ और है। ठीक है, और उस और को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। ओके, एक दूसरी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत ना की। वो नाकाम हो गया, एक जुमला। ओके, उसने सख्त मेहनत ना की, दूसरा जुमला। लेकिन एक को दूसरे के साथ किस लफ्ज़ ने जोड़ा, क्योंकि। ओके, उसने जी वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत ना की, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या है, कंजंक्शन है। आए ज़रा थॉरली अब रीड कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंजंक्शन है जो कि फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हैं। ओके, मैं आसान, इंतहाई आसान तरीके से इसको कर रहा हूँ क्योंकि कंजंक्शन की बेसिकली काइंड्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, कहते हैं जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो ये दो किस्में होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक काइंड, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दूसरी काइंड। लेकिन मैं उन चक्रों में जो है ना वो आपको डालना नहीं चाहता। उससे फिर ये कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही जो है ना वो फील करते हैं, कन्फ्यूजन फील करते हैं कि सर ये जो लेक्चर ही वो जो है ना वो टफ था वगैरह वगैरह। तो मैं इंतहाई सब स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी आज स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रामेटिकली तौर पर कुछ सीखना चाहते हैं, तो इंतहाई उनके लिए आसान जो है ना वो आज का लेक्चर जो है ना वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हैं। ठीक है, और ये मैंने वो अल्फाज लिखे हैं जो कि ज़्यादातर जो है ना हमारे जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। आपने इनके जो है ना वो आगाही आज ले लेनी है। मैं मीनिंग भी साथ आपकी जो है ना वो लिखने लगा हूँ आपके लिए। एंड का मतलब और, नॉर का स्टूडेंट्स मतलब है ना। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा नॉट जो सा है वो नाइदर के साथ इस्तेमाल होता है। ओके, बट, लेकिन, ओके, बल्कि भी इसी मानों में आता है। और का मतलब है जी या, येट का भी मतलब लेकिन, बल्कि और बाज़ टाइम मगर भी होता है। लेकिन येट को इस्तेमाल किया जाता है तो आल दो के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये बेसिकली इसके साथ, लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है अगरचे। ओके, मैं ये भी लिख देता हूँ। अगरचे
मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो है ना वो करने लगा हूँ। येट का भी वही मतलब है जो बट का होता है, लेकिन येट को इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? आल दो के साथ इसको इस्तेमाल स्टूडेंट्स किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, अगरचे वो गरीब है मगर ईमानदार है, ओके। अगरचे यानी कि हमने जुमले का आगाज़ किससे किया? अगरचे से किया, ठीक है। तो हमने जब इसको ट्रांसलेट करना है तो हमने आल दो से ही जुमले का आगाज़ करना है। अगरचे वो गरीब है, आल दो ही इज़ आ पुअर, मगर वो ईमानदार है, ओके। येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो कहने वाली बात यह है कि ये दोनों को पेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, ओके। लेकिन अगर येट को अकेला इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब फिर डिफरेंट हो जाता है, उसका फिर मतलब होता है अभी तक, ओके, या अभी अभी। लिहाजा सो डैट ताकि, एज जैसे, बिकॉज क्योंकि, वेयर इज जबकि, डैट के, ये भाई वो अल्फाज हैं जो दो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका तो मतलब वो हुआ जो से इनिशियल जो अभी ग्रामर सीखते हैं, मैं उनको भी चूंकि साथ लेकर चल रहा हूँ। वो कहते हैं सर इसका तो मतलब वो हुआ। तो भाई जब आप डैट को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो मानी है जो सा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इसको जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तब इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ का बच्चों आपने ख्याल रखना है। मैं वो अल्फाज आपके सामने आज बयान करने लगा हूँ जो कि जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको बता दी है कि ये दो अल्फाज दो फ़िक्रों को दो जुमलों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और जब जोड़ना है तो इस डेफिनेटली इन्होंने सेंटर में ही यानी कि दरमियान में ही इस्तेमाल होना है। हु जो, जिसे, जिसने। एक बात याद रखिएगा भाई, हु को जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच जो, जिसे, जिसने। और इसके लिए विच को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बेजान के लिए, ओके। किसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? बेजान के लिए। हुज, जिसका, जिसकी, जिसके। वेयर, जहां। वेयर एवर, जब कभी। Until, जब तक के ना। As if, जैसे कि। Then, स्टूडेंट्स इस then का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको मुआवजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये माइंड में रखिएगा, ओके। जब मुआवजना करना हो तो स्टूडेंट्स उसके लिए then को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, ओके। क्योंकि इसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मुआवजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया, ओके। आए जी, अब इनको कुछ मैं आपको मिसालें देने लगा हूँ, कुछ आपको एग्जांपल्स देने लगा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए कि ये अल्फाज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कैसे ट्रांसलेशन की जाती है, ओके। हाँ जी, मैं सबसे पहले आपको जो है ना वो जुमले मैं इनको इस्तेमाल करके बताऊं। वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत ना की, ओके। पहले मैं स्टूडेंट्स इनको उर्दू के जो जुमले हैं वो जो है ना वो लिख लेता हूँ।
स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर हम जो सा ना वो उसको ट्रांसलेट करेंगे आसानी से। ठीक है, चंद जो सा जुमले मैं इसमें लिखने लगा हूँ आपको बताने के लिए। नेक्स्ट जुमला जी, उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा। ओके, अगला जुमला, वो ऐसा शख्स है जो मेहनत पर यकीन रखता है। ओके, ये भी एक मैंने जुमला लिख लिया। ठीक है, इनमें से कुछ मैं सिलेक्टिव जो है ना स्टूडेंट्स वो आपके सामने लिख रहा हूँ। ओके ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये मैं कुछ कम्प्लेक्स जो है ना, जो मुश्किल जो है जुमले मैं जानबूझकर खुद लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं, जैसे मैंने बयान किया कि सर सिंपल तो हम कर लेते हैं लेकिन ऐसे जुमले कैसे किए जाते हैं। ओके, अगरचे वो गरीब है मगर ईमानदार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए जी अब इसको बारी बारी चूंकि हम जो सा उसको ट्रांसलेट करते हैं। वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत ना की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इन फ़िक्रों के दरमियान जितने भी कंजंक्शन वर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। जैसे कि वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत ना की। ले बच्चों, मैंने क्योंकि को क्या किया, अंडरलाइन कर लिया, राउंड कर लिया आपके सामने और यहाँ पर टिक कर दिया जी, ये हमें कंजंक्शन नज़र आ गया। दूसरे जुमले में देखते हैं कंजंक्शन कहाँ पर लगा है। उसने कहा कि वो लाहौर जाएगा, तो इसमें स्टूडेंट क्या है के यहाँ पर किधर है, लें जी मैंने इस पर भी क्या कर दिया, टिक कर दिया, ये दूसरा मुझे कंजंक्शन नज़र आ गया। वो ऐसा शख्स है जो मेहनत पर यकीन रखता है। ओके, इसमें कंजंक्शन कहाँ पर ही लगा, जो। ओके, और ये जानदार की बात हो रही है, ये मैंने अब बच्चों आपको ऑलरेडी बताया था। ओके, बल्कि मैं हाईलाइट इससे करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। जो जिसे जिसने और जो हमने यूज़ किया, जानदार की बात हो रही है, वो राउंड कर दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, यहाँ पर इस जुमले में कंजंक्शन कहाँ पर है, लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर जो का मतलब कहाँ पर लिखा है जी, ये है। ओके, विच को भी मैंने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अगरचे वो गरीब है मगर ईमानदार है, इसमें अगरचे भी आ चुका है, इसमें मगर भी आ चुका है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। ओके, यानी कि आल्दो को इस्तेमाल किया, येट को इस्तेमाल किया। नाउ वी ट्रांसलेटेड। अब हम स्टूडेंट्स को आसानी से क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करने का बहुत आसान तरीका है, कुछ आपने जो है ना अपने माइंड पर बर्डन नहीं लेना, बस मेरी जो है ना वो बात को आपने फॉलो करना है। बच्चों सबसे पहले ये आपने क्या करना है कि जो कंजंक्शन से पहले का जुमला है ना, पहले आपने उसको ट्रांसलेट करना है कंजंक्शन से जो पहले का। जैसे कि वो नाकाम हो गया, तो बच्चों आपने ये देखना है कि ये किस टेंस का फिक्र है, या ये अलिफ, मैं अपने हर टॉपिक में आपको बाकायदा बताता हूँ। ये सिंपल पास्ट है, उसकी पहचान है या ये अलिफ, सिंपल पास्ट। सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है, लेकिन वो फार्मूला मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फ्रेज। ओके, ये देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए जी, सब्जेक्ट चाहिए, वो आपको मिल गया सब्जेक्ट। नहीं जी, मैंने यहाँ पर लिख दिया ही। उसके बाद बेटे मुझे चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो या ये अलिफ सिंपल पास का फिक्रा, इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, सिर्फ वर्ब ही है। आगे जुमला चूंकि ख़त्म हो चुका है, पहला जुमला
तो वर्ब है। नाकाम होना आपको पता है उसकी इंग्लिश क्या है, फेल, लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म लगानी है, ही फेल्ड, क्योंकि, बिकॉज, ठीक है। फिर आपने पहला जुमला इसकी ट्रांसलेशन कर ली, उसके बाद क्योंकि, बिकॉज, उसने सख्त मेहनत ना की। फिर आपने बच्चों क्या करना है, इस दूसरे जुमले को ट्रांसलेट करना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरे जुमले को ट्रांसलेट करना है। उसने सख्त मेहनत ना की, फिर आपको इसी की जरूरत है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की एंड फ्रेज की। सब्जेक्ट उसने, ठीक है बच्चों, ये हमें सब्जेक्ट नजर आ गया। ओके, उसके बाद हमने कहां पर जाना है, फिक्रे के लास्ट पर जाना है, और ये किस टेंस का फिक्र है, फिर वही सिंपल पास्ट का, या ये अलिफ, सख्त मेहनत ना की, हाँ जी, ये सिंपल पास्ट का बच्चों नेगेटिव है, जिसमें हमने डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और मैं सिंपल पास्ट में आप सबको बता भी चुका हुआ हूं। ओके, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। उसने कहा जी, इससे पहले ये जुमला है, इसको कर लेते हैं। उसने कहा, ही सेड के डैड, भाई ये सिंपल पास्ट का फिक्र है। क्यों ये सिंपल पास्ट का, ये देखें पहचान आ रही है, फिर वही अलिफ वाली, ही सेड डैट, वो लाहौर जाएगा, तो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हो गया, ही लाहौर जाएगा, ये पहचान हो गई जी, ये फ्यूचर का फिक्र है। ओके, ये सिंपल फ्यूचर का फिक्र है। लेकिन एक बात बच्चों याद रखिएगा, वर्ब लगाने से पहले गलती ना कीजिएगा, विल शैल को आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा, ये रूल होता है ग्रामर का, ये रूल है। अगर पहला जुमला आपका सिंपल पास्ट में हो, तो अगला जो दूसरा जुमला भी होता है जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो बच्चों, वो भी पास्ट में ही हम लेकर जाते हैं। यानी कि ये देखें, यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म हमने लगाई है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने विल और शैल की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो इट मींस क्या आपने यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। ओके, ये मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल भी जो सा बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेशन करने का असूल है, तरीका है, ग्रामर है, तो ये एक जुबान के असूलों का नाम है जो ग्रामर है। ही सेड डैट, अब आपको तो ये समझ आ गई कि ये तो सिंपल फ्यूचर है, हम यहाँ पर जल्दी से क्या करें, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो बच्चों याद रखिएगा, ये सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी फिर आपने सेकंड फॉर्म को यूज करना है। और विल शैल की सेकंड फॉर्म क्या है जी, वुड है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वुड को लगा दिया। ही सेड दैट ही वुड, और वुड के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म शर्त है, ही वुड गो टू लाहौर। ओके, तो ये दूसरा जुमला भी हमने कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। वो ऐसा शख्स है जो मेहनत पर यकीन रखता है, ठीक है। तो इसमें जो को मैंने पहले ही अंडरलाइन कर लिया, और कंजंक्शन से पहले ये हमारा पहला जुमला है, वो ऐसा शख्स है, ही इज अ मैन या पर्सन, जो भी आप लिखना चाहें, ही इज अ पर्सन, ही इज अ मैन, जो, और जो की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट, हु। ओके, जो की इंग्लिश क्या है, हु है, जो मेहनत पर यकीन रखता है। अब देखा जाए तो इस जो के बाद स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमने यही फार्मूले को जो फॉलो करना है। बेटे इसमें जो सा सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वर्ब पर आ जाते हैं, और आपका वर्ब हमेशा कहाँ पर है, लास्ट पर है, ठीक है। जो मेहनत पर यकीन रखता है, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है, और ये है बच्चों आपका मेहनत पर, और ये है आपकी फ्रेज यकीन रखना, हु बिलीव्स ऑन, मेहनत पर। ओके, किस पर जी, मेहनत पर, हार्ड वर्किंग। ओके, हु बिलीव्स ऑन हार्ड वर्किंग। ये एक ऐसी चीज है जो सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है। जो ये ऑलरेडी कंजंक्शन, और इससे पहले जो जुमला है पहले उसकी ट्रांसलेशन करनी है, जैसे मैं ऑलरेडी करता जा रहा हूं। ये एक ऐसी चीज है, इट इज
a thing, जो बेजान चीज की बात हो रही है, जानदार की बात हो तो who, बेजान की बात हो तो which, ओके ये मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया, जानदार की बात हो तो who, बेजान की बात हो तो which। इट इज अ थिंग, ये एक ऐसी चीज है which, जो के, ठीक है, जो लगा दिया, सबके लिए फायदेमंद है। बच्चों ये जो दूसरा जुमला है इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, किसकी तरह, इस जुमले की तरह, सब्जेक्ट नहीं, काम करने वाला नहीं है तो नो प्रॉब्लम, सब्जेक्ट नहीं लेकिन वर्ब तो है, क्योंकि वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं बन सकता। विच और वर्ब कहां पर है बच्चों, आप सबका एंड पे जो जुमला होता है वही आपका वर्ब होता है। विच इज, ओके रिवर्स चलें जी, फायदेमंद, विच इज यूजफुल, विच इज यूजफुल सबके लिए, फॉर ऑल, विच इज यूजफुल फॉर ऑल, ओके। लास्ट जी हमारा जुमला रह गया है, अगरचे वो गरीब है मगर ईमानदार है, ठीक है, ये कंजंक्शन से पहला जुमला और ये है आपका दूसरा जुमला, ओके। ये पहला जुमला, ये दूसरा जुमला, अगरचे वो गरीब है, ऑल दो he is a poor, मगर ईमानदार है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आल्दो के साथ हम येट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके, आल्दो ही इज अ पुअर, ठीक है, ये पहला जुमला हो गया। उसके बाद हमने कंजंक्शन को इस्तेमाल किया और ये दूसरा जुमला ईमानदार है, ही इज एन ऑनेस्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में मैंने जो सबसे मुश्किल जो सा ना वो आपको जो सलूशन बताया कंजंक्शन के बारे में, कि जो मुश्किल जो जुमले हैं वो कैसे किए जाते हैं। सिंपल पैराग्राफ का तो मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन आज के जो सा इस टॉपिक में हमने जो मुश्किल जुमले होते हैं उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं वो इंशाल्लाह जो सा ना, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।